आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं को क्या कहना चाहोगे? अगर चलवाने वाला यहाँ का थाना वाला है तो फिर यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? नमस्कार, आदाब त्योहार में आपके साथ उपस्थित मारूफ चेहरे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालूवा थाना ओपी में और हमारे साथ जुड़े हैं दिल मोहम्मद जी। चलिए इनसे कुछ सवाल रहता है गणतंत्र दिवस को लेकर के। तो सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। आज हमारे देश का 78वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम क्षेत्र के आमजनों को, तमाम झारखंडियों को और देशवासियों को अभिनंदन। आज के दिन हमारा देश ब्रिटिश के हाथ से मुक्त हुआ था और आज हमारे देशवासी स्वतंत्र है, लेकिन इसके बावजूद तमाम झारखंड में खास करके कुछ लोग हमारे कमजोर लोगों को अपने चंगुल में लेकर वे देशवासियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे वो कोयला का माफिया हो, लोहा का माफिया हो, पत्थर का माफिया हो, मिट्टी का माफिया हो या जो भी हो। कुछ लोग शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफिया भी बन चुके हैं। ये लोग आवाम को लूटने का काम कर रहे हैं। ये जुल्म है, देश के साथ जुल्म है, देश के साथ गद्दारी है, देशवासियों के साथ अन्याय है। इसलिए आवाम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जागृत होकर इन तमाम अपराधियों के विरुद्ध भी जागने का काम करें और उन लोग से भी कहना चाहूंगा कि वे लोग भी मानवता की हैसियत से आवाम को अपनाने का काम करें। अभिनंदन, धन्यवाद। तो आपके लिए जो है आज जो है गणतंत्र दिवस है, तो आपके नजर में जो गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है आपके नजर में? देखिए, वतन तो वतन ही है। आज के दिन भी हिंदुस्तान को अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे बेहतर जमीन के रूप में, चाहे जमीन का उपजाऊ के मामला में हो, चाहे मानवता की मामला में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाइए, तो हिंदुस्तान का और हमारे वतन का एक अलग ही महत्व है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे वतन का जो महत्व है, इसको कुछ लोग इसको मैंने समझिए कि दुष्प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर राजनीति करने के लिए लोगों को जात पात में बांट रहे हैं, क्षेत्रीयता के नाम पर लोगों को क्षेत्रीयता के नाम पर बांट रहे हैं, ऊंच नीच भेदभाव करके लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। ये हमारे वतन को दुष्प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे क्षेत्र तमाम विश्व में सभी क्षेत्रों से बेहतर है, सभी वतन से बेहतर वतन है। आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं को क्या कहना चाहोगे? लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाए? हम चाहेंगे इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं को सबसे पहले लोकतंत्र को समझने की जरूरत है और समझने के लिए उसको जानने और जागृत होने के साथ साथ उसको साहसी बनने और साहसी बनने के साथ साथ सामना करने का हिम्मत उसमें आना चाहिए। इसलिए मैं तमाम युवा से आह्वान करूंगा कि वो शिक्षित बने, जागृत बने, साहसी बने और अन्याय, अत्याचार, अविचार के विरुद्ध में सामना करने का प्रयास करें। तो इससे पहले जो है वोट जिला परिषद का हुआ था, उसमें जो आप भाग लिए थे। हालांकि इस बार का जो वोट है वो आपके पक्ष में नहीं गया, तो क्या फिर से इस बार मैदान में उतरेंगे? ये जहां तक वोट की सवाल है, आज के समय में वोट कई भावनाओं से विभाजित हो रहा है। लोग अच्छे और बुरे का पहचानने का काम छोड़ रहा है। लोग जातीयता के नाम पर वोट विभाजित हो रहा है। कुछ लोग अर्थ के सवाल पर, पैसे के बल पर इधर से उधर हो रहा है। कुछ लोग क्षेत्रीयता के नाम पर वोट विभाजित हो रही है। हमारे क्षेत्र का है, ये हमारे गांव का है, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, इस पर मतलब नहीं। कुछ लोग जो कुछ पैसे बांटते हैं कि किसी भी सवाल पर, किसी भी नाम पर जो पैसे बांट रहे हैं माफिया लोग, उस पैसे के बल पर कुछ लोग झुक जाते हैं, कुछ लोग हमारे जाति के इस हिसाब से झुक जाते हैं। ऐसे में होता है कि लोग जो उस पर विचार करना चाहिए सही और गलत का, इसको नहीं कर पा रहा है। इसलिए वोट तो अलग जगह है, ये तो समझ की बात। मैदान में आप उतरेंगे कि नहीं? निश्चित रूप से जब तक मैं हूँ मैं मैदान में उतरूंगा। ये आम जनों की बात है, लोग मुझे चाहेगा या नहीं चाहेगा, इसको परखने के लिए भी हमको उतरने की जरूरत है। तो आपके ही क्षेत्र में कुछ दिन पहले आंबोरा में जो एक बच्चा को जो ट्रैक्टर के द्वारा कुचल दिया गया था, तो उस पर आपका क्या राय है? इस पर तो हम उस दिन भी कहे थे, ये जो ट्रक चालक लोग
एक तरह से अवैध जो बालू चलाता है, इसके चलते वे लोग बहुत हड़बड़ी में गाड़ी चलाता है, आगे पीछे बिना देखे हुए वे लोग गाड़ी चलाता है, जिसके चलते लगातार एक्सीडेंट होता है। मैं चाहूंगा सरकार से बालू का चालान देने का व्यवस्था करे और ये अवैध जो बालू वगैरह चल रहा है इसको रोकने का काम करे। और एक ये भी व्यवस्था हो, कहीं भी और किसी भी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो, उसको एक मोटी रकम देने के लिए सरकार एक व्यवस्था ले। तो इस पर जो है यहाँ के विधायक जो निरसा के विधायक है अरूप चटर्जी, उसका एक बयान आया था कि खरीदने वाला जो है ग्रामीण है और चलाने वाला भी जो है ग्रामीण है, सॉरी चलवाने वाला जो है कि पुलिस प्रशासन क्या थाना वाला है। इस वक्त हम लोग मौजूद है यहाँ का थाना में और उनका आरोप है कि चलवाने वाला जो है थाना वाला है। तो यहाँ पर फिर अगर चलवाने वाला यहाँ का थाना वाला है तो फिर यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? इसको यहाँ के विधायक क्यों नहीं रोक रहे इस चीज को? देखिए, पूरे व्यवस्था पूरे सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, यह सच्चाई है। और जहां तक चलाने वाला थाना वाला है, सिर्फ थाना वाले वाला नहीं है, प्रशासन को देखने का काम विधायक से शुरू करके एसपी से शुरू करके मंत्री और मुख्यमंत्री से शुरू करके थाना तक सब लोग जिम्मेवार है। और इसमें कहीं न कहीं सभी की संलिप्तता है। और जहां तक गांव के लोग खरीद रहे हैं, गांव के लोग बेच रहे हैं, ये बात है, ये एक समंदर के साथ एक तालाब का तुलना है। जिस तरह से कुछ लोग जब कोयला का माफिया लोग कहा करते थे कि जितने लोग कोयला जलाते हैं अपने चावल बनाते हैं, ये सभी लोग चोरी का कोयला से ये चावल बनाते हैं। तो चोरी का कोयला से चावल बनाना और कोई बड़े बड़े हाईवा से 10 हाईवा कोयला बेचकर वे अरबपति बनना, ये दोनों अलग बात है। इसलिए हीरा चोर और खीरा चोर दोनों यद्यपि चोर है, लेकिन खीरा चोर के साथ हीरा चोर का कभी तुलना नहीं किया जा सकता है। खीरा चोर को डांट डपट करके लोग छोड़ देता है कि यार आइंदा कभी खीरा मत चोरना, लेकिन हीरा चोर को पकड़ के उसको फांसी पर लटकाया जाता है, सूली में चढ़ाया जाता है। इसलिए ये कोयला में और ये जमीन में और ये बालू में एक गरीब के साथ अमीर का तुलना करना किसी भी मायने में सही नहीं है। तो जो है आज मतलब कुछ दिन पहले आपको देखा गया था कि आप जो है अरूप चटर्जी के साथ थे और आज जो है उनसे आप अलग दिख रहे हैं, कारण क्या है उसका कारण? हम देखिए अलग नहीं, जब हम एमसीसी में थे तो एमसीसी में थे, जब वो एमसीसी छोड़कर माले में गए तो हम एमसीसी में रह गए। हम अभी भी दूसरा कहीं नहीं गए हैं, हम एक राय के साथ एक राय के पार्टी और एमसीसी में जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि बाकी सब लोग चले गए, हम लोग 1-2 आदमी बचे हुए हैं, इसलिए लोग लग रहा है कि ये लोग कहीं दूसरे कहीं चले गए। हम लोग कहीं नहीं गए, अरूप चटर्जी माले में चले गए। तो अभी आप कौन सा पार्टी में? हम अभी मैंने एक तरह समझिए वही एमसीसी में है, किसी दूसरे पार्टी में हम नहीं जुड़े। लेकिन फिर जयराम के पार्टी में आपको कई बार देखा गया है। नहीं, जयराम के पार्टी में नहीं गए हम। जहां जहां प्रोग्राम होता है हमारे क्षेत्र में, जैसे हमारे लखियाबाद में फुटबॉल खेल का प्रोग्राम हुआ, उसको मुझको अतिथि के रूप में बुलाया था, उसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मैं हमारे क्षेत्र का कार्यक्रम था, पहुंचा था। उसके 2 दिन पहले जामकुदर में एक फुटबॉल क्रिकेट का प्रोग्राम था, वहाँ हम अतिथि के रूप में थे, मुख्य अतिथि अरूप चटर्जी था, वहां भी पहुंचा था। तो ये तो अलग बात है, किसी कार्यक्रम में हमको बुलाएगा और वे लोग और किसको बुलाएगा वो जानता है। हम पार्टी में कहीं नहीं शामिल हुए। तो फिर सबसे यहाँ का जो है जनता है, यहाँ का सबसे ज्यादा बड़ा अगर कोई समस्या है तो दलिया शुल्क निरसा करो, तो ये आपके विधायक कब तक इसको सुधार कर सकेंगे? जहाँ तक ये रोड का सवाल है, कुछ दिन पहले इसका टेंडर भी निकाल चुका था, लेकिन कोई भरा नहीं। और ये आज से नहीं, अनेक दिन पहले इसका एक तरफ समझिए कि अलॉटमेंट आ चुका है। प्रक्रिया में जो समय लगे, इसमें अब ना अरूप चटर्जी का जरूरत है, ना किसी भी व्यक्ति का जरूरत। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में टेंडर का क्या क्या होता है, उसका एस्टिमेट फेस्टिमेट सारी चीज, ये प्रक्रिया में जो समय लगना है, लेकिन ये रोड बन जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे आम जनों से, जब रोड बनता है तो रोड को देखने का काम करें। एक तरफ से रोड बनता जा रहा है, दूसरी तरफ से रोड बिखरता जाता है, नतीजा यह होता है कि रोड बन जाता है, इसके बाद भी हम परेशान रहते हैं। इसलिए आम जन से यह अपील करूंगा कि रोड को अच्छी ढंग से बनवाने के लिए सभी लोग सजग रहे। तो आज के लिए जोहार, और आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म